द ईगो एंड द पॉट। एक भव्य कोठी के एक रोशन कोने में श्रेष्ठ नाम का एक नक्काशीदार गुलदस्ता रहता था। उसका शीशा चमकीला था और हर आने जाने वाले की आंखें उस पर ठहर जाती थीं। उसी कोठी के शांत दालान में जमीन के पास मिट्टी का एक साधारण घड़ा था। वो शांत था और भीतर शीतल जल धारण किए रहता था। श्रेष्ठ ने एक दिन घड़े को तिरस्कार से देखा और कहा, अरे मिट्टी के ढेर, तुम्हारा काम तो बस पानी ढोना है। देखो मुझे, मैं कला हूँ, मैं यहाँ की शोभा हूँ। मैं किसी भारी वस्तु का बोझ क्यों उठाऊं जब मेरा मूल्य मेरी सुंदरता में है। घड़े ने श्रेष्ठ की बात सुनी पर कोई उत्तर नहीं दिया। वो जानता था कि उसकी मिट्टी की देह में, जिसका श्रेष्ठ मजाक उड़ा रहा था, जीवनदायक शीतलता समाई है। उसका मूल्य सुंदरता में नहीं बल्कि सेवा और उपयोगिता में था। वो चुपचाप प्यासों की प्रतीक्षा करता रहा। जल्द ही कोठी में एक बड़ा आयोजन हुआ। श्रेष्ठ को हॉल के बीचों बीच सबसे ऊंचे और नाजुक संगमरमर के मेज पर रखा गया ताकि सब उसे देख सकें। श्रेष्ठ अपने नए आसन पर चढ़कर गर्व से फूला नहीं समा रहा था। ये उसका सबसे बड़ा प्रदर्शन था। अपने अति गर्व में श्रेष्ठ ने सोचा कि उसे और भी अधिक भव्य दिखना चाहिए। उसने हवा में हल्का सा तनाव महसूस किया। शायद वो थोड़ा ज्यादा झुक गया था ताकि ऊपर से भी उसकी चमक दिख सके। वो भूल गया कि संतुलन सुंदरता से ज्यादा जरूरी है। और बस वही हुआ जिसका डर था। एक हल्का सा कंपन, एक नाजुक सी चूक। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था, पर अपने ही अति आत्मविश्वास के बोझ से वो लड़खड़ाया। मेज की कोर पर एक पल के लिए रगड़ लगी और उसकी चमकदार सतह पर एक पतली दरार जैसे एक दुखद रेखा खींच गई। श्रेष्ठ डर से कांप उठा। उसकी सारी शेखी एक पल में उड़ गई। वो अपनी दरार छिपाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब वो श्रेष्ठ नहीं रहा था। उसका मूल्य, जो उसकी अखंडता पर टिका था, टूट चुका था। वह केवल सजावट का एक टूटा हुआ टुकड़ा बन गया था। जब मालिक ने दरार देखी तो उसने श्रेष्ठ को ऊंचे आसन से उतार लिया और एक अंधेरे आले में रख दिया। अब उसमें पानी नहीं भरा गया, उसमें केवल कुछ सूखे रंगीन कंकड़ थे। अब वह तरल जीवन को धारण करने के योग्य नहीं था। उधर घड़ा दालान में ही था। लोग उसे झुकाकर उससे ठंडा पानी पी रहे थे। उसकी मिट्टी का घिसना उसका सौंदर्य था और उसकी सेवा उसका गर्व। वो हर प्यासे को जीवन दे रहा था। उसकी दरारहीन देह उपयोगिता का प्रतीक बन गई थी। श्रेष्ठ ने आले से घड़े को देखा। उसने अंततः समझा, सच्चा मूल्य चमक में नहीं बल्कि उपयोगी होने में है। अहंकार से मिली अखंडता टूट जाती है, पर सेवा से मिली विनम्रता स्थिर रहती है। घड़ा अब भी जीवन दे रहा था और श्रेष्ठ केवल एक टूटी हुई याद बनकर रह गया था।